यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज द अमेजिंग डिजिटल सर्कस के एपिसोड 7 पे रिएक्ट कर रहा हूँ और मैं एपिसोड 8 पे रिएक्ट कर चुका हूँ। मैंने डायरेक्टली मैंने वो वगैरह लेटेस्ट पे करना था और हाँ, मैं उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सीरीज के एपिसोड्स की, जाके उससे देख लेना। और अभी हम वैसे स्टार्ट करते। क्या एडवेंचर इतनी जल्दी खत्म हो गया? ये यहाँ क्यों छुपी थी भाई? नहीं, एडवेंचर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो मुझे क्यों फंसा रही हो? जाओ कहीं और जाकर छिपो। अरे वो बात नहीं है। दरअसल आज सुबह से केन को किसी ने नहीं देखा और गैंगल तुम्हें ढूंढ रही थी। हाय सुबह। उसका सिर ढल लिया। ये क्या है? हेलो मेरी नई पुरानी मजेदार रोतलू कठपुतलियों, आज मैं अपने घर के लिए नए चमकीले दूध सी सफेदी वाले बर्तन लेने के लिए ये कौन सा लेटर है भाई जो बात कर रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, इसलिए हो सके तो आज दिन भर मेरे बिना ही मजे करना। एक मिनट, अबे जब तू यहाँ पे है तो बता के भी जा सकता, तो लेटर क्यों लिखा भाई? ओह, सोचा था आज तो सुकून मिलेगा। तो आज का एडवेंचर क्या है? ओह, आज मेरे पास कोई एडवेंचर नहीं है, तो तुम लोग जो मर्जी चाहे कर सकते हो। चलो मेरे लिए अच्छा है। इसके बजाय तुम मुझसे नए एडवेंचर की मांग कर सकती थी। नहीं, क्या होगा नया एडवेंचर? गैंगल। सॉरी। ये हुई ना बात गैंगल, जब तुम पूछ रही हो तो इसलिए मैं मदद लेता हूँ चाइनीज रूम की। क्या? अच्छा, तो एडवेंचर होकर ही रहेगा। अरे पर चाइनीज क्यों? सच भी है या फेंक रहे हो? वैसे ये तो एक राज है कि क्या है इस दरवाजे के पीछे, पर मुझे यकीन है कि अंदर बैठा चाइनीज बोलने वाला आदमी ही सही सलाह देगा। लेकिन जरूरत क्या है? मतलब ये सब क्या है? तुम समझो, इससे पहले जोक का जनाजा निकल जाएगा। उसका तो मुंह ओह, क्या लिखा है उसमें? मुझे नहीं पता, मुझे कौन सी चाइनीज आती है। क्या मजाक है? छोड़ो यार, तब तक डिजिटल लेक के पास जाके टाइम पास कर लो। अरे तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया है तो उसका दूध मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनका कोई भी एपिसोड बिना किसी एडवेंचर के तो हुआ है नहीं। तो मुझे पक्का शक है कि कुदाल में कुछ ना कुछ काला है, कुछ ना कुछ चपक रहा है केन के भेजे में। वैसे केन तो एक AI है तो उसका तो हम कुछ कहेंगे नहीं, यो जो इंसान भी नहीं है। थोड़ा इस्तेमाल तो करो। पता नहीं तुम लोग वहाँ कभी गए क्यों नहीं? तुम दो ना सबको धमाकेदार बीच पार्टी। शाबाश मुन्ना। ओह, फिर तो मजा आएगा। और हाँ, वहाँ पर ऐसे मजेदार NPC मिलेंगे जिनसे तुम लोग पहले कभी नहीं मिले होगे। ऐसा क्यों? क्या वो समझदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो भी तुम लोगों की तरह ही है। अब जाओ मजे करो। तो बस जल्दी हो गई। वाओ, कितना सुहाना दिन है। वाओ। चलो बताओ, केन के मैजिक चेंजिंग बूथ को पहले कौन आजमाना चाहता है? चलो मैं ये रिस्क ले लेती हूँ। वाओ, बिल्कुल मामूली लग रही हो। थोड़ा टैन होना चाहो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, मुझे टैन नहीं होना। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुम पर गुस्सा हूँ। सन से बात करने की जरूरत नहीं है, वो बकवास करती रहती है। काशी बात अब थोड़े समय पहले कह देती रह के था। काश मुझे समय पहले बोल देती। गैंगल रुको। क्या वो जैक्स का फेस बेचारा क्या सोचेगा? मेरी आँख, मैं लाती हूँ। वाह,
वह अब ये कौन है? और बाय द वे मैंने ये भी इसलिए पॉज करा, चलो बात में बताता क्यों हूँ। आई हो? अगर मेरा खजाने से भरा संदूक चुराने आई हो तो तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी। देखो, मैं अपने भाई को बस यही बता रहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमारा डूबा हुआ खजाना तुम्हें मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं। जो मुझे ऐसे लोग ना पसंद है नहीं, जो खुद ही ये बता देते कि उनके पास क्या है, फिर अगर वो गुम या चोरी होता है तो फिर वो पछताते हैं कि भाई मैंने क्यों भी नहीं ये चीज़ बताई, मैंने क्यों ये करा। मतलब खुद ही खुद को मुसीबत में फंसाना इनके लिए पहले आता है। बाय द वे एपिसोड टोटल टाइम लिमिट इसकी पूछोगे तो टोटल टाइम लिमिट तो 33 मिनट की कह सकते हो। मिल सकता। तुम्हारा खजाना चुराकर मैं करूंगी भी क्या? वही यहाँ तो। खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं। अफवाह वो फैलाना बात भी। सिर्फ मेरा काम है। अरे नहीं, तुमने भांडा फोड़ दिया। वो तुम्हारा खजाना है? अरे नहीं, सब चुरा ले गए। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। नहीं, अब मैं क्या करूंगा? सब बर्बाद हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। सब लुट गया, वो बर्बाद हो लगते हैं। गया मेरा खजाना। क्या हुआ मिली? नहीं, मुझसे पहले ही किसी ने संदूक लूट लिया। क्या? क्या? ओ नहीं, तुम्हारी आँख। अबे वही तो जो उसकी आँख ढूंढने गई थी, जो संदूक की बाहर कहाँ से आ गई। गायकों की हटेली। रुको, याद करती हूँ। एक बार तुमने मुझ पर स्टीम रोलर चला दिया था, याद है? फिर कैंगल को पिराना वाले पूल में फेंका था, मुझे आग में धकेला था। फिर एक बार लेटर में मुझे बॉम्ब भेजा था। फिर एक बार मुझे ज्वालामुखी में धक्का दिया। गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे तू तो अपनी टूटी पुर्जों की जगह आड़ी टेढ़ी चीजें लगाने में फेमस है ना। खुद का भूल गए? तुम भी तो दूसरों को तकलीफ देने के लिए फेमस हो। वाह, आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम लोग बदल भी तो सकते हैं। किसी एक ही तरीके से बर्ताव करना जरूरी नहीं है। जाना थकेली। इसका कोई कुछ अगर कोई करो। परेशानी हुई तो हम अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ अपने दिल की बात करते हैं। लेकिन अपन को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो? ऐसे खोपचे में जिधर तुम मच्छरों की भिन भिन ना सुनाई दे। वाह भाई, खुद के ही दोस्तों की खुद बेइज्जती। हाँ बाय द वे गाइस, मैं बता दूं, मैंने इसी चैनल की यानी कि ग्लिच प्रोडक्शन की बनाई हुई एक और सीरीज सनसेट पैराडाइज देखी थी और मुझे वो सीरीज पर्सनली पसंद आई थी। स्पेशली मैगी और सैडो मैगी की जो फाइट होती है वो देख के मुझे सच में रिलेटेबल लगा। अब वो कैसे तो मैं समझाता हूँ। सैडो मैगी की गलती है, उसके गुस्से उसके पछतावे से बनी है। और वही रियल लाइफ में जब हम कोई गलती करते हैं तो हम उसे पछतावे में चले जाते हैं। एक टाइप से हम खुद से ही फाइट करते हैं, कह सकते हूँ। और यही हुआ जो पूरी सीरीज में। इवन एपिसोड 10 तक तो मैं कहूँगा कि छोड़ो ना, उसकी पूरी वीडियो बना के रखी और थोड़ी डिटेल देना मेरा काम था। थोड़ा एक और चीज़ कि एपिसोड 10 तक मैगी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। सैडो मैगी और उसके बीच एक बॉन्डिंग बन रही थी, लेकिन इन्होंने सनसेट पैराडाइज को बंद कर दिया। सीरीज एपिसोड 10 में एक ही सीजन बना। उन्हें सीरीज इंडिया में आई नहीं, हिंदी डब्ड आर्टिस्ट आए नहीं। उन्हें ये भी है डीसी के जितनी फेमस हो सकती है सब मैंने बस वीडियो में बता रखा है, लेकिन मैं उसे जाके देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो जल्दी आ जाएगी
तो अभी मेन वीडियो पे आते हैं। ओह माय गॉड, हाय, कैसी हो? मैं हूँ एनपीसी श्रिम्प। मेरी तरफ से नहीं क्यों रहने दे, तो करो वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता। ये उसका रूम है क्या? लग तो वही रहा है। फोटोज नोबे उसके दोस्तों की फोटोज है जो जा चुके। नोबे भाई कोई ये भी एक्सट्रैक्ट ना हो जाए भाई। ये दिमाग इसका हिला है। कपड़े कहाँ है वे? ओह माय गॉड, ये कौन सी जगह है? इनका कोई भी एपिसोड बिना बोलते के हो ही नहीं सकता। डिजिटल सर्कस का कोई भी एपिसोड बिना इनके किसी भी एडवेंचर के हो नहीं सकता। मुझे सके कि केन के दिमाग में कुछ तो पकड़ आए, मगर क्या भगवान जाने क्या पकड़ा है। बच गया, ये भी पागल हो जाता। किसी ने तो दस्तक दी। क्या हुआ? अब कौन मर गया? बात कर सकते हैं? उसके सामने इसका चलो बोलो। हाँ, बात यह है कि ये एनपीसी नहीं है, ये एक इंसान है हमारी तरह। देखो, मैं समझाता हूँ। मैं ऐसे बिना हाव भाव वाले पुतले में फंस चुका हूँ क्योंकि केन को मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं है। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढ पाता? निकलने का रास्ता? हाँ, इस डिजिटल सर्कस से निकलकर असली दुनिया में जाने का रास्ता। हाँ, लेकिन जरा आहिस्ते बोलो। केन ने अगर सुन लिया ना तो हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमें चाइनीज रूम की चाबी दे सकते हो? चाइनीज रूम काहे को? वो इसलिए क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम केन से छुपकर बात कर सकें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो केन अपने रूल्स किसी भी हाल में नहीं तोड़ता, और रूल्स के मुताबिक उसे चाइनीज रूम की बातें समझ नहीं आती हैं, तो वो सुनने भी नहीं आएगा।
रुक, अपन बस अभी आया। बस इतनी चाबी है, कौन से ताले की कौन सी पता नहीं है। What? रुको, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? शायद यहाँ से निकलने का ये हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। हाँ चल ठीक है। ये केन आखिर चला कहाँ गया है? उसे शक हो जाएगा कि हम यहाँ खुराफात कर रहे हैं। शायद वो अपने ऑफिस में नए एडवेंचर्स के बारे में सोच रहा होगा। ये हटेला भरोसे के लायक है या नहीं कैसे पता? इसने इंसान होने का कोई सबूत What? दिया क्या? देखो, तुम सबसे पहले मैं यहाँ आया था और मैं भी इस सर्कस को बनाने में शामिल था। बाकी सब अंदर जाकर समझा दूंगा, पर फिलहाल प्लीज एक बार भरोसा कर लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। हमें कितनी चाबियां हैं? मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? एक भी चाबी इस दरवाजे में नहीं जा रही। किसी ने दरवाजा ऐसे खोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हिंदी बोला। अच्छा, ये खुल गया है तो केन के आने के पहले हम सबको अंदर चले जाना चाहिए। मैं किंगर को लाती हूँ। उसे बाद में ले आना प्लीज। पता नहीं जो हुआ उसके बाद मैं उससे नजरें भी मिला पाऊंगा या नहीं। हम दोनों ने कुछ गलतियां की थी जिनके लिए माफी नहीं मिल सकती। अबे ओए, जल्दी मुंह खोल। दरअसल मैं इस डिजिटल सर्कस के प्रोग्रामर्स में से एक था। C&A ने हम जैसे एक्सपर्ट्स को इस प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए हायर किया था। किंगर भी मेरी टीम में था। C&A? और उस वक्त हम दोनों बहुत ओ हाँ, मैंने सच में किंगर इसके साथ काम करते होंगे? सॉरी। लग तो रहा है। तो प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमें समझ में आया ये तो सामने का नीचे जैसा है। हाँ, अभी भी एपिसोड 6 और 5 बचे रिएक्ट करूँगा, लेकिन बाद में आपकी करूँगा। C&A के सीनियर ऑफिसर्स के इरादे नेक नहीं थे। उन्होंने मेरे साथियों को जबरदस्ती एक खास तरह के स्टेसिस पॉड में बैठाना शुरू कर दिया, जिससे वो उनके दिमाग को एनालाइज करते थे, जैसे वो सब जिंदा लाशें हों। साले कुछ भी फेंकता है। अपन में से कोई भी C&A के लिए काम नहीं करता था, तो खाली हेडफोन लगाने से अपन का भेजा कंप्यूटर में कैसे घुस गया बे? पहले मुझे भी काफी हैरानी हुई थी, लेकिन बाद में याद आया कि C&A वालों को इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाना था। आखिरी बात मुझे याद है कि मैं बहुत सारे सवाल पूछने लगा और एक दिन पूफ अचानक यहाँ पहुँच गया। लगता है कोई गलती से उनके ऑफिस पहुँच जाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। और केन तो AI है। हाँ हाँ, वो तो हम समझ गए थे। एक ऐसा AI जो खास तुम सबके दिमाग एक्टिव रखने के लिए बना है, लेकिन वो भी यहाँ पर एक कैदी ही है और वो हमारे साथ निकल भी नहीं सकता। वो सब छोड़ो और हमें जल्दी से ये बताओ कि अगर हम स्टेसिस पॉड से जुड़े हुए हैं तो निकलने का तरीका क्या होगा? हाँ, बताता हूँ। तो मैंने काफी छानबीन की और पता लगाया कि स्टेसिस पॉड और ये डिजिटल दुनिया दोनों एक ही प्रोग्राम से चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरह केन के ऑफिस में बने हुए खुफिया मास्टर कंसोल को ढूंढ पाएं, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करके हम पॉड से जुड़े हर इंसान को भी आजाद कर सकते हैं। बस केन को आजाद नहीं कर सकते। केन के ऑफिस में जाएंगे कैसे? हमें उसके ऑफिस की चाबी चुरानी होगी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी चाहिए होगा। और शायद चाबी लाने में तुम माहिर हो। लेकिन तेरे को मालूम है ये सब करने के बाद आखिर में क्या होएगा? केन आकर टपकेगा और बोलेगा, बधाई हो दोस्तों, सर्कस से भागने का एडवेंचर तुम लोग ने पूरा कर लिया। फिर हम लोग वापस इधर ही जाएंगे, 0 बटा सन्नाटा। What? मैं तुम सबको देखता आया हूँ, तुम सबको। हर इम्तिहान, हर खुशी का पल, हर वो एब्स्ट्रैक्शन। काश मैं तुम सबसे पहले मिल पाता, लेकिन उससे हम सबका आजाद होने का आखिरी मौका खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि हम ये काम कैसे कर पाएंगे। मुझे केन ने नहीं बनाया है, लेकिन मैंने भी तुम सबकी तरह बहुत कुछ झेला है और मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे साथ आओगे तो सच में आजाद हो सकते हो। चलो मैं पेंसिल से आंख और मुंह बना लेता हूँ ताकि तुम दूसरे एनपीसीज में मुझे आसानी से पहचान सको। हम तुम्हें बुलाएंगे क्या? तुम्हारा कोई नाम है? हाँ है ना, मेरा नाम है एबल। एबल नाम जैसे हरकतें। एबल। अच्छा, तो क्या ये नाम तुमने खुद चुना है या? हाँ, मुझे ये नाम कूल लगा। खैर ये छोड़ो ना, काम की बात पर आते हैं।
हमें वो चाबी चाहिए और चाबी पाने के लिए तुम्हें केन से कहीं अकेले में मिलना पड़ेगा। उसे कहीं दूर लेकर जाओ और एक भरोसेमंद दोस्त की तरह बातें करके उसे उलझाओ। ओए केन, तू आया क्या? ओए जैक्स, मुझे नहीं पता था मुझे बुलाने का ऐसा नया तरीका भी हो सकता है। शाबाश। तू अपन के साथ खाना खाने चलेगा? अरे, एक इंसान को वक्त बिताना है, वो भी मेरे साथ। इतना सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो किधर जा सकते हैं? जैक्स, बताओ क्या बात करनी है? हंसी। I mean, ये क्या तरीका है भाई, सीधा तेरी रिपोर्ट कर दिया। ग्लिच प्रोडक्शन। दोस्त, रुको जैक्स, तुमसे एडवेंचर्स के बारे में कुछ पूछना था। तो बताओ मैं अपने एडवेंचर्स को इतना धांसू कैसे बनाऊं कि वो पसंद आ जाए ज़ूबल और पॉन्नी को। मेरे को एक काम करते पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। बातें चाहते तो होती रहेंगी, सबसे पहले शरीर को थोड़ा सा डिजिटल पोषण दिया जाए। फिर नहीं, सामने वाले को बात तो करने दे। इस तरह उसे लगेगा कि तुम्हें उसकी परवाह है और वो खुश हो जाएगा। फिर हैंग हो जाएगा। उसके बाद तुम उसके मुंह में हाथ डालकर चाबी निकाल सकते हो। किधर हाथ डालना है? क्या तुमने कभी पानी पूरी खाई है जैक्स? पानी पूरी का तो पता नहीं, पर मैंने पूरा पानी जरूर पिया है। वैसे तेरी कोई हॉबीज है कि नहीं? मेरी हॉबीज? हाँ, ऐसा कुछ जो तेरे को करने में मजा आता हो और किसी को बताया भी ना हो। What? लेकिन क्यों? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इंसान मेरे बारे में जानना चाहेगा। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार। ये क्या बेहुदा हरकत है जैक्स? अरे अपन कब से तेरे बड़े बड़े दांतों के अंदर झांकना चाहता था। ये तो काफी अजीब सी चाहत है दोस्त। तुम्हें ये सब सच लगता है? मेरा मतलब ये जो कुछ भी बता रहा है, मुझे बस किंगर से जानना है कि ये सब सच है या नहीं। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। भाई तुम किंगर साहब, के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ? पता नहीं, शायद मैं भी बाकियों की जितना ही जानती हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। सुनने में अजीब लगेगा, पर उन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो बताते नहीं है, पर शायद वो इस जगह के बारे में ज्यादा जानते हैं। हाँ, वो यहाँ पर बाकी लोगों से काफी पहले आए हैं और ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि एबल को उनसे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच बातें थोड़ी उलझी हुई हैं और उसके साथ दोबारा काम करके मुझे अच्छा लगेगा। तुमने सही कहा, वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन मैंने एक वादा किया था। फिर तहखाने में गए हुए लोगों का क्या होगा, जैसे कॉफमोर, रिबिट? मैं नहीं जानता, लेकिन दुआ करेंगे कि अच्छा ही हो। लो, हम पहुंच गए। ये है एडमिनिस्ट्रेटर जोन। भाई लेकिन जैसा मैंने कहा, बाहर की दुनिया मुझे वाकई हैरान कर देती है, मगर मेरे पास सिर्फ इसी एक जगह की तस्वीर है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। काश मेरे पास इस जगह के बारे में और जानकारी होती तो मैं ऐसी जगह यहाँ पर बना लेता। अफसोस उन्होंने मुझे दूर कर दिया। हाँ, अफसोस तो है यार। तो तुमने इस सब से क्या सीखा? क्या? इस सब से तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दरअसल एक कमाल का बंदा हूँ जिसकी कमाल की हॉबीज है और जो थोड़ा थोड़ा तुम प्यारे प्यारे इंसानों जैसा ही दिखता है? थोड़ा बहुत। अरे वाह, जानकर बेहद खुशी हुई कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं जो भी करता हूँ तुम सबकी खुशी के लिए ही करता हूँ और तुम्हें इस बात की परवाह है, ये देखकर मुझे और बेहतर करने का हौसला मिल रहा है। इसलिए जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। बताओ क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। और तेरे साथ खाना वाना खाकर अपन को अच्छा लगा, पर सर्कस जाना पड़ेगा। वो क्या है कि अपन ने लड़कियों के साथ कुछ एक सरप्राइज प्लान किया है ना, अपने फेवरेट रिंग मास्टर को खुश करने के वास्ते मेरे भाई। हाँ, नेकी और पूछ-पूछ। ये क्या तरीका भाई?
ये मैंने चाकू कहा ना लगने बिना में ऐसा किसी लगता है बात कि एक के। घंटे से एक ही जगह पर खड़े हैं। हमें किंगर को ये सब बताना चाहिए ना। काफी बुरा लग रहा है कि हम उनके बिना ही ये सब। लेकिन हमें तो एबल की बात माननी है ना। एक मिनट, वैसे उनको थोड़ा आइडिया देकर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उनको बाद में जोर का झटका ना लगे। अरे बाप रे। ओह हाय गैंगल, हाय जुबल। नहीं क्या नहीं मतलब चल विचार। ओहो ये अंधेरे में इसका दिमाग सही से काम करता। मैं थोड़ा डर गया था। तो हमें कुछ ऐसा पता चला है जिसके बारे में आपको भी जानना बहुत जरूरी। हमें सर्कस से निकलने का तरीका पता चला है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ खुफिया तरीके से कर रहे हैं ताकि केन हमें रोक ना ले। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। हाँ? सर्कस से निकलने का? तुम लोग कैसे? मुझे नहीं लगता निकलने का रास्ता है। हम आज एबल से मिले। उसने कहा कि वो सर्कस के प्रोग्रामर में से एक था और वो इस खेल को हमेशा के लिए बंद करने का तरीका जानता है। कौन? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, बस आपको इतनी जानकारी देने आए थे। विज्ञान देने में इसके बाद अपन तुम पर कोई एहसान नहीं करने वाला। केन कहाँ है? टेंशन मत ले मेरी कमजोर कली। अपन ने केन को कमजोर कर दिया है तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं। तो ये डरना छोड़ के अपन को तू बोल दे थैंक यू। पर तुमने इतनी देर लगा दी कि हम तो डर गए थे कि तुमसे पहले कहीं केन ना आ जाए और मुझे कमजोर कली मत। सॉरी गाइस, मेरी बहन बंधु तानिया ने के 2 लाख तरीके जानती है। गाइस पर्सनली मैं कहूँगा इनका कुछ नहीं होने वाला। बिकम्स इन बातों को कुछ नहीं याद। मैंने कहा ऐसे एडवेंचर है। अबे जल्दी क्या है, उस दुनिया में तेरा कोई इंतजार कर रहा है क्या? और तुम्हारा? हाँ ओह माय गॉड, क्या जगह है। तो मैं कितने एडमिनिस्ट्रेटर पासेस लूं? 6। हाँ 6। पक्का ना? किंगर को मेन कंसोल का एक्सेस देना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त। क्या वहाँ अंधेरा होगा? हाँ, हो भी सकता है। शायद उजाला कम होगा, लेकिन तो हाँ, सबके लिए एक पास चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्या अंधेरा होगा? हाँ मैं समझ गई। मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन मैं किंगर पर भरोसा करूंगी। बुद्धू जैसी हरकतें करते हैं लेकिन समझदार है। हाँ सही कहा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी से हम काम नहीं करें। जान दिए कि क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो बाकियों को ढूंढते हैं। सुनो, हमसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। तो बताओ, तुम्हारे और किंगर के बीच क्या हुआ था? वो सब जल्द ही पता चल जाएगा। तो केन का ध्यान भटका दिया? उसको भटका दिया। ये बोल रहा है इसलिए भरोसा करते हैं, लेकिन सच क्या है हमें नहीं पता। अपन पे इतना ही भरोसा है क्या हटेली? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बार अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तेरे को इस बिना आँख वाले की चाल पर ज्यादा भरोसा है ना? नहीं नहीं, रुको 1 मिनट। क्या तुम मुझे दोस्तों जरा शांत हो जाओ और सब एक टीम की तरह सोचो। हमने वही ना, ये टीम की तरह नहीं, लोग बिन्नी बुद्धि है यार सबके सब। सबके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पास लाई है। हम सभी अब मिलकर करेंगे। ये पास ऐसे क्यों दिखते हैं? क्या नहीं। नहीं। रुक जाओ ओमनी। हाँ? तुमने कुछ कहा क्या? देखो, अब जैक्स पर भरोसा रखो और सोचो कि उसकी वजह से केन जल्दी नहीं आएगा, लेकिन हमें नहीं पता। बट अभी क्या करेंगे का इससे नहीं पता। ये
हम केन से ये सब और कितनी देर छिपा पाएंगे? तो जल्दी करते हैं और केन के ऑफिस पहुंचते हैं। Oh my केन के साथ God, हमेशा क्यूब guys. से टकराने की वजह से गड़बड़ी हो जाती थी। तो ठीक है, चलो फिर वैसे ही चलते हैं। पहले तुम। क्या अपन काय को? जैक्स, डरो मत, सब ठीक होगा। ठीक है, उछाल दे भाई। Oh my God, फुटबॉल बना दिया। ओ, बास्केटबॉल जैसा है। Oh my goodness. भाई दरवाजे ऐसा कि रिक्वेस्ट रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन। मैं चाहती हूँ किंगर मुझसे पहले जाए। नहीं, हाँ ये भी सही है। नहीं पॉमनी, देखो ऐसा मत सोचो कि मैं शतरंज के राजा जैसा हूँ सिर्फ इसीलिए किसी भी नेक काम में तुम मुझे पहले जाने दोगी। भरोसा रखिए, आपको अंधेरी जगह ऐसे पसंद ही है ना? बात। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। तो अब तुम वहाँ कैसे आओगे? मैं नहीं आऊंगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग वहाँ सही फैसला लोगे। असली दुनिया में मिलकर पार्टी करेंगे। जो सही है वही चुनना। सही में ओह, तुम अभी तक आई नहीं इसलिए मुझे फिक्र होने लगी थी। वही बेचारी पिस गई। चलो अपन के हाथों ये आखिरी काम भी कर डालता हूँ। Oh my goodness. केन हम पे नजर रखता है। ये वो सारे मिस्टर ने एबल ने कहा था मेन कंसोल का खुफिया दरवाजा बुकशेल्फ के पीछे है। केन ने कुछ सोचा। जैक्स, तुम ठीक हो? हाँ, अपन ठीक है। मुझे इसका नेचर वैसे ही पसंद नहीं है। लगता है हम मैं ठीक। पहले बजा रहा होगा इस। अब हम सर्कस से निकल सकते हैं। मुझे ये असली एडवेंचर दुनिया में लगा। पहुँचने के बाद भी दोस्त रहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, वो अजीब लगता है क्योंकि हम लोग यहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही बाहर होंगे या नहीं पता नहीं। हाँ बिल्कुल होंगे कैंगल। हमने यहाँ जो कुछ भी किया, जो भी हमने सहा। बड़े ग्लिसने का भी इनकी एक्स्ट्रा बॉडी का भी बताई है नहीं कि कौन से दिखते हैं। क्या कभी से काम नहीं करने देंगे, कभी का रिकॉर्डिंग करने दो यार। सच में साथ थे, वो एहसास वैसा ही रहेगा। कम से कम मैं तो वो नहीं भूल पाऊंगी। शुक्रिया मेरी हर मुश्किल में साथ देने के लिए।
बायोकिनेटिक पूल, हाँ, 2 ऑप्शन में से किंगर, क्या आप ये चुनना चाहेंगे? लेकिन चुनना क्या है? तुम्हें लगता है ये सही फैसला ले पाएंगे? क्या? नहीं, रुको, हम सब यहाँ से निकलना चाहते हैं ना, तो फिर चुनने जैसा क्या है? वो हमें पता नहीं ना कि असली में क्या हो रहा है। क्या पता हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। सही कह रही हो। वैसे भी मुझे बटन से खेलना पसंद है। तो इनमें से कोई एक दबा दूं? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। हम सब यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। हम नहीं, हाँ नहीं, जाना तो है, लेकिन अगर ये कोई चाल हुई तो क्या कुछ और? केन के ऑफिस में कोई नकली कंसोल थोड़ी ना बनाया होगा। कोई भी बटन दबाओ, केन को पता चल ही जाएगा हम यहाँ आए थे। जल्दी से बटन दबाओ। नहीं, रुको, एक बार हमारे पास जो जानकारी है उस पर गौर फरमाते हैं और उसके बाद फिर हम वोट वगैरह करके चुन लेंगे। ओह माय गॉड, इसका दिमाग हिलने वाला है। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया जैक्स? तुम सबको बधाई हो मेरे नन्हे मुन्ने मासूम शैतान खिलौनों। तुमने और ये सच में एक एडवेंचर था। मैंने कहा था ना, उनका कोई भी एपिसोड बिना किसी एडवेंचर के हो ही नहीं सकता है। एडवेंचर सही से खत्म किया। शुक्र है तुमने उस बेहुदा तकलीफ भरी बाहर की दुनिया या असली दुनिया जो भी कहते हैं वहाँ जाने की बजाय मेरे साथ रुकना पसंद किया। मुझे पता था तुम सब बिल्कुल सही फैसला लोगे। मतलब ये तुम्हारा ही एक एडवेंचर था। जी हाँ, और इस एडवेंचर के लिए मैं सदियों से प्लान बना रहा था। कमाल का किरदार निभाया केबल। वो भी सिर्फ 1 दिन में। अच्छा, वैसे इतनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद पेमेंट तो बढ़ाओगे ना? इंसानों की तरह सोचने लग गया। डिलीट करना पड़ेगा। तो वो सब नकली था। वो सीएनए का प्रोग्राम, बॉट्स निकलने का। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में मेरी कारीगरी की एक छोटी सी पेशकश थी। अपन बोल रहा था। ये मेंटल होगा। ऐसा ही होगा, ये अपन को मालूम था। तो बताओ, अगर हम दूसरा बटन दबाते तो क्या होता? उसके बारे में इतना सोचा नहीं क्योंकि मुझे पता था तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो मैंने वो बबल पर छोड़ दिया। सब के सब श्रिंक टाउन में चले जाते। हाँ, श्रिम्प की फौज के साथ मौज करने। झूठे मक्कार, तूने अपन को बहकाया, दिमाग का दही बनाया साले। तेरे मुंह के गटर से झूठ ही निकलता है। और लगता है कुछ ज्यादा है। क्या? सबके दिमाग से खिलवाड़ करने का काम करता है ना तू? पगलेट सॉस चखाना, मेरे को विगन बनाना, मालूम नहीं क्या क्या करता है तू। हमारे नाम? अरे नहीं, रुको, सुनो। शायद मेरे पास अपने एडवेंचर्स को थोड़ी देर के लिए मजेदार बनाने वाले नुस्खे भी हैं, पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ किया तो शायद उसका अंजाम बुरा होगा। अरे जैसे पहला एब्स्ट्रैक्शन। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो कभी नहीं कहा। समझा करो यार, पता है ना मैं इसीलिए बना हूँ, मजे करने के लिए। सवाल जवाब बहुत हुए। तुम सबका इनाम है ये खुशबूदार साबुन और लोशन से भरी बास्केट। तुम महकते रहो और सो जाओ। महको और हो गया, चलो। सो जाओ। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव फन। हा।